अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ संडे की रूटीन। एज़ यू नो दैट सैटरडे को मैंने वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धो लिए थे। उन्हीं कपड़ों को फोल्डिंग वगैरह और प्रेसिंग का काम जो था मैंने संडे के लिए रख लिया था। तो साथ साथ आप मेरी देखेंगे संडे की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, किस तरह से मेरा संडे गुजरा। और साथ साथ हम लोग बात करेंगे एक वर्किंग वूमेन जो है अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकती है, किस तरह से अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकती है। वर्किंग वूमेन जो है ना, उनको घर के काम और जॉब जो है दोनों मैनेज करने में अक्सर प्रॉब्लम होती है। अगर आप कभी एक वर्किंग वूमेन है, आपको भी काम करने हैं घर के और साथ ऑफिस के भी, तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ 15 टाइम मैनेजमेंट की टिप्स फॉर अ वर्किंग वूमेन। जो औरतें मतलब घर को भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, चाहे ऑफिस जा रही हैं या किसी भी जॉब पे आप जा रही हैं, तो आप किस तरह से दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकती हैं। कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आपके अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। आज के दौर में औरत सिर्फ ऑफिस या बाहर के काम ही नहीं करती, बल्कि घर को भी मैनेज करती है, बच्चों को भी पढ़ाती है, बच्चों को भी संभालती है। उन्हें इतना कुछ एक दिन में करना पड़ता है कि ऐसे में अगर कुछ टिप्स उन्हें मिल जाए ना, तो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो उनकी लाइफ जो है आसान होगी। तो आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। बिकम एन अर्ली राइज़र। आपको जल्दी सो के उठना है। आप सोचते होंगे मुझे घर के काम करते ही रात के 11 बज जाते हैं, तो जल्दी कैसे उठें। तो अपने टाइम को मैनेज कीजिए। अगर आप अपने नॉर्मल टाइम से 1 घंटा भी जल्दी उठ गई ना, तो इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मी टाइम मिलेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगी तो ख़ुद के लिए 1 घंटा निकालें, जिसमें आप वॉक कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपको फ्रेश करता है, आप वो कर सकती हैं। फिर पूरे दिन के लिए आप देखिएगा कि चार्ज अप हो जाएंगी। वैसे भी सर्वे के मुताबिक जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आप लोगों ने जो है सुबह जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग। नंबर 2, फिनिश मेजर हाउस होल्ड चोर्स इन द मॉर्निंग। आपको अपने जो मैक्सिमम काम है ना सुबह ख़त्म करके जाने चाहिए। आपको टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि शाम के वक्त आपको थोड़ा सा टाइम मिल सके अपने फैमिली के लिए। चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हैं, ये बहुत सी ज़रूरी है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। दिन भर काम करने के बाद अपनी फैमिली को जो है ना टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 है वीकली प्लानिंग। आपने अपना जो वीकेंड का प्लान अब पहले बना लेना है, फिर आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकेंगे। जैसे शॉपिंग करनी है तो वीकेंड पर करनी है। आपको जो बड़े बड़े काम है ना, जिन पर टाइम ज़्यादा लगता है, वीकेंड के लिए रखना है। कोई भी बड़े काम हो, मान लीजिए जैसे कोई टेस्ट करवाने हैं, किसी के हाँ फौतगी होगी, उसकी ताज़ियत के लिए जाना है, किसी को देखने जाना है, कोई बच्चों का ज़रूरी काम होते हैं अक्सर, तो वो जो सारे काम है ना आपने वीकेंड के लिए रखने हैं। क्योंकि जब आपका वीकेंड प्लान होगा ना, तो आपका डेली जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, और आपका हर दिन अच्छा प्रॉपर गुजरेगा, और आपकी टाइम जो मैनेजमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी। नंबर 4, बी अकाउंटेबल। अगर आप ऑफिस जॉब करती हैं और आप अकाउंटेबल हैं अपने काम के साथ, तो आप घर आते ही स्विच ऑफ कर लें घर के कामों की तरफ। जब आप घर आएँ तो ऑफिस के बारे में ना सोचें, जब ऑफिस जाएँ तो अपने घर के बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आप अकाउंटेबल रहेंगी ना अपने घर के बारे में और ऑफिस के लिए भी, तो आप बेटर तरीके से टाइम मैनेज कर पाएंगी। ठीक है। नंबर 5 है मल्टीटास्किंग। मान लीजिए अगर आपने चाय के लिए पानी रखा है, तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है तो आप कपड़े जो हैं वो फोल्ड कर सकते हैं। अगर किचन में रहते हुए आपने पानी चाय के लिए रखा है, तो आप साथ साथ अगर सिंक में कोई बर्तन है तो वो धो सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ पकने के लिए रखी है जिसको गलने में टाइम लग रहा है, तो उस दौरान आप किचन की सफाई कर सकती हैं और छोटे मोटे इस तरह से काम कर सकती हैं। या आप अपना लंच जो है पैक कर सकती हैं। इस तरह से आप टाइम मैनेज ठीक है अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक चीज़ के साथ साथ आप दूसरी चीज़ का भी ध्यान इजीली रख सकती हैं, तो ये चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेगी। ये ना हो मल्टीटास्किंग के चक्कर में आप कपड़े फोल्ड कर रही हैं तो दाल जल जाए। लेकिन इसके साथ साथ अपने ब्रेन को एक्टिव ज़रूर रखें, ताकि आप मल्टी जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे सकें। नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास प्री प्लानिंग। क्या आपको पता है जो लोग ऑफिस में वेल ड्रेस हमें दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है। आप वीकेंड पे ये चीज़ें डिसाइड कर लें कि आपने पूरे वीक में फ़लाँ दिन कौन से कपड़े
कपड़े पहने हैं, कौन सी जूती पहननी है। तो आपका जो सुबह सुबह उठ के सोचने में बैठ जाते हैं ना आप क्या पहनना है, क्या पहन के जाऊँ, तो वो सारा टाइम जो है सेव हो जाएगा। क्योंकि वो जो वेल ड्रेस आपको दिखते हैं ना, उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान किया होता है कि हमने क्या पहनना है, क्या कुछ करना है नेक्स्ट दिन। तो आपको अगला दिन सबसे पहले प्लान करना है कि क्या पहनना है, क्या काम करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पहले से प्लान होंगी ना, आपका जो दिन है वो बहुत ही प्रोडक्टिव गुजरेगा। नंबर 7 है हमारे पास अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जब किसी काम को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इससे इससे बचने का तरीका ये है कि जो काम आपको मुश्किल लगता है ना, वो आप पहले करें। जो ज़रूरी लगता है वो पहले करें। जो काम गैर ज़रूरी है उन्हें बाद में करें। उन्हें आप बाद के लिए छोड़ देते हैं। कभी भी जो आज का काम है ना, कल मत करें। हो सके तो मतलब जो ज़रूरी काम है उनको पहले किया करें। नंबर 8 है स्टार्ट सेइंग नो। ना कहना सीखें। अगर आप अपना ज़रूरी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं और आपने कोलीग ने आके आपको हुआ कि आप मेरा ये भी काम कर दें, आप देखें कि अगर आपको इससे टाइम मैनेज नहीं हो सकता, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपने काम को प्रायोरिटी दें और ना कहने सीखें। हमारा मसला यही है ना, हम ना नहीं कह सकते। आपको किसी फ्रेंड ने कहा कि मेरी बर्थडे पे आना, आप उस वक्त कहते हैं जी ज़रूर आऊँगा, तो फिर आप बाद में नहीं जाते। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही नो कह दें। नंबर 9 है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। आपको अपने कोलीग के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है। मान लीजिए किसी दिन आपको हाफ़ डे की छुट्टी चाहिए, अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा ना, तो आप क्लियरली बता सकेंगे कि मैं इस वजह से छुट्टी कर रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। आप बहुत से जो झूठ है ना, वो बोलने से बच जाएंगे। झूठ को क्योंकि वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 10 है आस्क फॉर हेल्प। मदद मांगे। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं ही नाश्ता बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी, घर के काम करूंगी, ऑफिस की भी करूंगी। आप एक इंसान हैं और आपके पास 24 घंटे हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हेल्प ज़रूर मांगा करें अपने स्पाउस से। जो आपका पार्टनर है उससे बोलें कि मुझे इन कामों में तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। अपने बच्चों को साथ छोटे छोटे कामों में लगाएं। इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट में भी आसानी होगी। नंबर 1 है ऑप्टिमिज़्म। ऑप्टिमिज़्म का मतलब है आपकी जो पॉजिटिव सोच है। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है, मैं कोई आराम नहीं कर पाती, किसी गैदरिंग में नहीं जाती, तो इस तरह की सोच को अपने अंदर ना लाएं। बी पॉजिटिव। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। छोटे छोटे स्टेप लें, जैसे जल्दी उठें, जल्दी उठेंगी तो मी टाइम मिलेगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखें। अगर आपको टाइम मैनेज कर सकती हैं तो आपको पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगी, आप कभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर सकेंगी। नंबर 12 है सेट अ डेडलाइन। अगर वैसे कुछ ख़वातीन घर से काम कर लेते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि घर के कामों में इतना मतलब बिज़ी नहीं होना कि जो ऑफिस के कामों की डेडलाइन है वो मिस हो जाए। जिस तरह अगर कोई बाहर लेडीज़ जाती हैं 9 से 6 तक, तो वो उनको पता होता है कि हमने 9 बजे से पहले पहले अपने काम फिनिश करने हैं। तो इसी तरह आपने सबसे पहले तो ख़ुद को डेडलाइन देनी है कि मैंने इस टाइम तक अपने कामों को फिनिश करना है। तो आपने उस टाइम तक फिनिश करके तो फिर अपने वर्क की तरफ आ जाना है। नंबर 13 है इन्वॉल्विंग योर स्पाउस। अगर आपकी शादी हो चुकी है, बेहद ज़रूरी है आप अपने शोहर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। कई बार पता है क्या होता है, हम खुद ही सारे स्ट्रेस लेते हैं कि खुद ही मैंने ही ये सारा कुछ करना है, मैंने घर के काम भी करने, नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, और उसके बाद फिर ऑफिस का काम भी करना है। तो आप ये सारे स्ट्रेस खुद के ऊपर मत लें और आप लोग सोचती हैं कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप दोनों ऑफिस जा रहे हैं तो फिर घर के कामों में दोनों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अपने स्पाउस को जो है अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। नंबर 14 है बी अ लिटिल सोशल। आपके जो सोशल मूवमेंट हैं वो ऑफिस का अगर आप काम करती हैं ना, सोशल मूवमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। फैमिली और फ्रेंड के साथ मिलना जुलना, उनके साथ पार्टी वगैरह करना, इंजॉय करना, उनके साथ बाहर लंच पे जाना, डिनर पे जाना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड से मिलें। अगर आप उनके साथ नहीं जाएंगी, आप ये ब्रेक नहीं लेंगी इन कामों से ना, तो आपका ब्रेक लेना जो है बहुत ज़रूरी है। आप जो मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रेस हो जाएगा आपको, तो ये जो ब्रेक है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 15 लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्न मनी मैनेजमेंट। ये भी ज़रूरी है। जो मनी मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं ना, उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। ये मनी मैनेजमेंट्स के हवाले से भी बहुत से आपको वीडियोज़ और टिप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जो सैलरी है ज़्यादा है या कम है, लेकिन आप अगर उसको मैनेज अच्छे तरीके से नहीं कर पाती ना, कल आपको फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं।
अगर आप अपना सारा कुछ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और बच्चों पे लगा रहे हैं और अपने लिए कुछ भी सेविंग नहीं कर पा रहे, तो फिर कल के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ आपको अपनी मनी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ये थी 15 टिप्स जो कि कोई भी हाउसवाइफ़ जो साथ वर्किंग वूमेन है, इनको फॉलो करके अपनी लाइफ़ को ईज़ी बना सकती है। और अपनी लाइफ में ये 15 टिप्स अगर आप यूज़ करेंगी ना, तो यकीन माने आपके जो 24 आवर हैं उनमें से आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा और सोशल गैदरिंग के लिए भी। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अगर इन 15 टिप्स में से कोई भी टिप्स आपको ज़िंदगी में आसानी लेके आती है, तो प्लीज़ आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगी है। चाहे आप हाउसवाइफ़ और साथ वर्किंग वूमेन हैं या नहीं, जस्ट अगर हाउसवाइफ़ है ना, तब भी आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक टाइम मैनेज नहीं होगा, आपका डे मैनेज नहीं होगा। जब तक डे मैनेज नहीं होगा, आपकी सारी लाइफ जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। इसलिए अपनी लाइफ को अगर सेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने टाइम को सेट करें। टाइम मैनेजमेंट करना सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाती हैं ना, आप यकीन माने आपका पूरा डे जो है बहुत ही सेट हो जाएगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए आज की वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने क्या कुछ सीखा है। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। इसी के साथ साथ आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। फ़ी इमान अल्लाह। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।